हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का हाफ ईयरली एग्जाम का एक सैंपल पेपर। टोटल मार्क है 60, टाइम 2.5 आवर। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का टोटल वैल्यू 60 है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा एक्सप्लेन करते करते। इसीलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप अभी जो देख रहे हो वो है पार्ट 1। पार्ट 2 2 डेज में अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना मिस किए वीडियो को देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम खंड क से। ठीक है। अपठित अवबोधनम। क्वेश्चन नंबर 1। युवकः अचिन्तयत् अयं घटः सक्तुभिः पूर्णः अस्ति। युवकः अचिन्तयत्, युवक ने सोचा, अयं घटः, यह घट, घट मतलब घड़ा, मिट्टी का जो बर्तन होता है घड़ा, उसको हम बोलते हैं संस्कृत में घटः। यह घड़ा सक्तुभिः मतलब सत्तू से पूर्णः अस्ति भरा हुआ है। यह घड़ा जो है ये सत्तू से भरा हुआ है। अनेन दुर्भिक्षे शतं रूप्यकाणि भविष्यन्ति। बहुत सारे दुर्भिक्ष के टाइम पर, दुर्भिक्ष मतलब फेमाइन, जब खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, उसको हम फेमाइन बोलते हैं ना, उसी को संस्कृत में दुर्भिक्ष बोलते हैं। तो फेमाइन के टाइम पर यही सत्तू को बेचकर मैं 100 रुपया कमाऊंगा। तैहि अहम अजाद्वयम क्रेष्यामि। तैहि उसी से, अहम मैं, अजाद्वयम, अजा मतलब गोड्स, बकरी, अजाद्वयम 2 बकरी, क्रेष्यामि खरीदूंगा, उन्हीं पैसों से मैं 2 गोड्स खरीदूंगा। शनैहि शनैहि अजानाम समूहः भविष्यति। शनैहि शनैहि धीरे धीरे, अजानाम समूहः गोड्स का, अजानाम मतलब गोड्स का, समूहः झुंड, धीरे धीरे गोड्स का झुंड भविष्यति बन जाएगा। तेन अहम क्रमशः गाः महिषीः वडवाः च क्रेष्यामि। तेन उन्हीं से, अहम मैं, क्रमशः धीरे धीरे, गाः मतलब काउस, महिषीः मतलब बफालोज, वडवाः मतलब फीमेल हॉर्स। ठीक है। तो उन्हीं पैसों से धीरे धीरे मैं काउस, बफलोज, फीमेल हॉर्सेस क्रेष्यामि खरीदूंगा। तेन बहु सुवर्णम प्राप्स्यामि। तेन उन्हीं से, बहु सुवर्णम बहुत सारे सोने, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगा। तो यंग मैन क्या सोचता है? सबसे पहले सोचता है कि उसके पास घड़े में सत्तू है, जब फेमाइन आएगा वही सत्तू को बेच के वो पैसा कमाएगा, उसी पैसे से 2 गोट्स खरीदेगा, उन्हीं गोट्स का धीरे धीरे झुंड बन जाएगा, फिर धीरे धीरे वो काउस, बफालोज और फीमेल हॉर्सेस खरीदेगा और उनसे धीरे धीरे पैसा कमाते हुए बहुत सारा सोना प्राप्त कर लेगा। ऐसा वो यंग मैन सोचता है। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। कह अचिंतयत, किसने सोचा। यहाँ पे युवकः अचिंतयत पहला ही लाइन था ना, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे युवकः, कह के बदले आंसर होगा युवकः। नेक्स्ट, घटः कैः पूर्णः अस्ति। घड़ा जो है किससे भरा हुआ है? सत्तू से भरा हुआ था ना, तो कैः के बदले सत्तुभिः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदा शतं रूप्यकाणि भविष्यन्ति। कब हंड्रेड्स ऑफ रुपीज हो जाएगा? दुर्भिक्षे के टाइम पर, तो हम लिखेंगे कदा के बदले दुर्भिक्षे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवकः रूप्यकैः किं क्रेष्यति। यंग मैन जो है वो उन्हीं पैसों से क्या खरीदेगा? अजाद्वयम, तो किम के बदले हम लिखेंगे अजाद्वयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना है। शनैः शनैः कः भविष्यति, धीरे धीरे क्या हो जाएगा। देखिए पैराग्राफ में लिखा है, शनैः शनैः अजानाम समूहः भविष्यति। यही सेंटेंस आपको रिपीट करके यहाँ पे लिखना है, शनैः शनैः अजानाम समूहः भविष्यति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, जैसा बोला गया है वैसा ही उत्तर दीजिए। भविष्यन्ति इति पदे कः लकारः। भविष्यन्ति ये पद में कौन सा लकार लगा हुआ है? याद रखना, कोई भी धातु में, धातु मतलब एक्शन वर्ड्स में, जिसको इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं ना, संस्कृत में उसको हम धातु बोलते हैं। तो भविष्यन्ति होगा, ये शब्द जो है ना, यहाँ पे देखिए बीच में श लगा है ना, तो जहां पे कोई भी वर्ब में अगर श लगा है बीच में, तो समझ जाइए कि वो फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस को संस्कृत में हम बोलते हैं लिट लकारः। तो लिख देंगे हम यहाँ पर लिट लकारः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्तुभिः इति पदे का विभक्ति ही। सक्तुभिः इस शब्द में कौन सा विभक्ति जुड़ा हुआ है? देखिए लास्ट में सक्तुभिः,
भी ही लगा है ना, इसका मतलब ये पक्का तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो लिख दीजिए तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेदस्य शीर्षको लेखनीयः। ये जो पैराग्राफ पढ़ा है आपने ऊपर, उसका एक प्रॉपर टाइटल लिखिए। तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगी। वो जो पैराग्राफ था मुझे लगा वो यंग मैन का इमेजिनरी थॉट्स था, तो मैं खाली उसका नाम दे दूंगी इमेजिनरी थॉट्स। इमेजिनरी थॉट्स को संस्कृत में मैं बोलूंगी अनागति चिंता। तो टाइटल मेरा बन गया अनागति चिंता। यहाँ पे लिख देंगे अनागति चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटः सक्तुभिः पूर्णः अस्ति। अत्र क्रियापदम लिखत। घड़ा जो है सत्तू से भरा हुआ है। ये सेंटेंस में क्रियापद कौन सी है? क्रियापद मतलब वर्ब। वर्ब कौन सी है? क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब है अस्ति, क्रियापद है अस्ति। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे अस्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं खंड ख की तरफ। खंड ख रचनात्मक लेखनम। क्वेश्चन नंबर 2 मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। ये बॉक्स में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको देखिए और नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें कुछ ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में उन शब्दों को भरिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो वर्ड्स बॉक्स के अंदर है उनका मीनिंग देख लेते हैं। वृद्ध, वृद्ध मतलब ओल्ड, कृतवान करके, अकस्मात सडनली, दृष्टवा देखकर, मोचयितुम फ्री करने के लिए, साट्टहासम मजाक उड़ाते हुए, क्षुद्रः छोटा सा, तरही तो ही, स्वकीयैहि खुद के, कर्तनम काट के। सारे मीनिंग मैंने बता दिए। अभी चलिए ब्लैंक्स फिल करते हैं। एकस्मिन् वने एकः डैश व्याघ्रः आसीत्। एक जंगल में एक डैश टाइगर रहता था। डैश टाइगर कैसा टाइगर? ओल्ड टाइगर हम लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे वृद्धः व्याघ्रः। ठीक है, नेक्स्ट सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः वह एकदा एक बार, व्याधेन मतलब हंटर के द्वारा, हंटर जो हंटिंग करते हैं ना जंगल में उनको हंटर बोलते हैं, संस्कृत में व्याध बोलते हैं। तो हंटर के द्वारा विस्तारिते स्प्रेड किए गए जाले, जाल में, बद्धः अभवत् बद्धः बंध गया। एक हंटर ने जंगल में जाल बिछाया था, उसी जाल में वो बंध गया, फंस गया। सह बहुप्रयासम उसने बहुत प्रयास किया, ऐसा बोलेंगे ना, तो किया के लिए हम ब्लैंक्स में लिखेंगे कृतवान। सह बहुप्रयासम कृतवान उसने बहुत चेष्टा की, किंतु जालात मुक्तः नाभवत् लेकिन जाल से मुक्त नहीं हो पाया। देश तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। तत्र वहां पर एक मूषक, मूषक मतलब चूहा, समागच्छत् आ गया। सडनली वहां पर एक चूहा आ गया, ऐसा हम बोलेंगे। तो सडनली के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अकस्मात। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बद्धम व्याघ्रम डैश सह तम अवदत्। बद्धम व्याघ्रम बंधे हुए बाघ को, टाइगर को, सह अवदत् उसने बोला, बंधे हुए बाघ को देखकर, ऐसा होगा ना, तो देखकर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दृष्टवा। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा सह तम अवदत् उसने बोला, उसने मतलब चूहे ने बोला, अहो अरे भवान जाले बद्धः आप जाल में बंधे हुए हो। भवान मतलब आप, जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम डैश इच्छामि मैं तुमको मुक्त करने की इच्छा करता हूं, ऐसा बोला होगा उसने। मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए, इस शब्द के लिए कौन सा संस्कृत शब्द यहाँ पे यूज करेंगे? मोचयितुम। ठीक है, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि। तच्छ्रुत्वा उसको सुनते हुए, व्याघ्रः टाइगर ने, डैश अवदत् बोला, कैसा बोला होगा? मजाक उड़ाते हुए बोला होगा। तो हम लिखेंगे साट्टहासम। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम अवदत्। ये सुनकर टाइगर ने मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुम डैश जीव मम सहायम करिष्यसि। तुम छोटा सा जीव, उसने ऐसा बोला होगा ना। छोटा सा के लिए हम कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे? क्षुद्रः। तुम क्षुद्रः जीवः मम सहायम करिष्यसि मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचयिष्यसि अगर तुम माम मुझे, मोचयिष्यसि फ्री कर दोगे, डैश अहम त्वाम न हानिष्यामि मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो फिर मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर हमको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फिर के लिए हम कौन सा संस्कृत वर्ड यूज करेंगे? तरही। तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि। नेक्स्ट मूषकः मूषक ने, लघुदंते ही मतलब छोटे छोटे दांतों से, खुद के छोटे छोटे दांतों से, ऐसा बोलेंगे हम। और खुद के, इसके लिए कौन सा संस्कृत वर्ड
हम यूज करेंगे स्वकीयैहि। तो हम ब्लैंक्स में लिख देंगे स्वकीयैहि मूषकः स्वकीयैहि लघुदन्तैहि तज्जालस्य, उस जाल का डेस कृत्वा, क्या करेगा, जाल को काटेगा, तो कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम, उस बाघ को बहिः कृतवान, बाहर निकाल देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अधोलिखितानाम पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य मतलब सेंटेंस बनाइए। पहला शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता मतलब हम इंग्लिश में बोलते हैं नीड, तो इसको यूज करके हमको एक सेंटेंस बनाना है। मैं बोलूंगी कि मुझे लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है, तो संस्कृत में इसको मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी मुझे लिखने के लिए माम लेखनार्थम कागज की कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। माम लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वही लाइन में यहाँ पर लिखूंगी पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। नीचे जो पिक्चर दिया गया है उसको देख के आपको 5 सेंटेंसेस बनाना है। सबसे पहले तो हम पिक्चर देख लेते हैं और 5 सेंटेंस इमेजिन कर लेते हैं। देखिए पिक्चर में 5 चिल्ड्रन है, उनमें से 2 गर्ल्स है, 3 बॉयज हैं, सब हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा है। चलिए देख लेते हैं कुछ हिंट दिया गया है क्या यहाँ पर। हाँ, एक बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, देख लीजिए। चित्रे पिक्चर में पंच 5 बालकाः बॉयज, बालिकाः गर्ल्स, द्वे बालिके 2 गर्ल्स, त्रयः 3 वंदनाम प्रेयर कुर्वन्ति करते हैं, पंक्तिबद्धाः लाइन में, करबद्धाः हाथ जोड़ के। तो इन सब वर्ड्स को यूज करके हम 5 सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि पिक्चर में 5 लोग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, वही लिखना है। चित्रे पंच जनाः सन्ति, तो मैंने पंच वर्ड यूज कर लिया यहाँ पर। तो पहला सेंटेंस हो गया मेरा चित्रे पंच जनाः सन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखूंगी उनमें से 3 बॉयज हैं, संस्कृत में लिखेंगे तेषु त्रयः बालकाः सन्ति। त्रयः यूज हो गया, बालकाः यूज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखूंगी उनमें से 2 गर्ल्स हैं, संस्कृत में लिखेंगे तेषु द्वे बालिके स्तः। यहाँ पे द्वे बालिके यूज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखूंगी सारे जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो एक लाइन में खड़े हैं, सर्वे बालकाः बालिकाः च पंक्तिबद्धाः तिष्ठन्ति। यहाँ पे बालकाः, बालिकाः, पंक्तिबद्धाः, ये तीनों शब्द यूज हो गए। नेक्स्ट 5th सेंटेंस में लिखना चाहूंगी सारे हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहे हैं, तो संस्कृत में लिखेंगे सर्वे करबद्धाः वंदनाम कुर्वन्ति। तो यहाँ पे वंदनाम ये शब्द यूज हो गया, करबद्धाः ये शब्द भी यूज हो गया, और हमारा 5 सेंटेंस टोटल में बन गया। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 1 हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। पार्ट 2 में हम खंड ग और घ दोनों डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।